हे गाइस, दिस इज सी रूपल जैन मेकिंग टैक्सेशन इजी फॉर यू। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एग्रीकल्चर इनकम। और ये 1 पेज एग्रीकल्चर इनकम जो है वो आपके सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा देगा। और प्लस चाहे आपको एमसीक्यू आए चाहे आपको क्वेश्चंस आए, वो जो है वो सारी चीज़ें कवर करता है सिर्फ 1 पेज एग्रीकल्चर इनकम का। ठीक है, तो सेक्शन 10(1) जिसका नाम क्या है, एग्रीकल्चर इनकम, जो बात करती है किस चीज की, टोटल एग्जेम्पशन की। टोटल एग्जेम्पशन जो है वो क्या होता है, वो टोटल एग्जेम्पशन का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर इनकम जो है सर वो टोटली एग्जेम्प्ट है और वो टोटल इनकम के अंदर नहीं आती है। ये बेस है, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम टोटली एग्जेम्प्ट है और ना ही वो टोटल इनकम के अंदर नहीं आती है और ना ही वो टैक्सेबल होती है, ठीक है। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या एग्रीकल्चर है और क्या ही नॉन एग्रीकल्चर है, मतलब व्हाट इज एग्रीकल्चर एंड व्हाट इज नॉन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखोगे क्या, तो डेफिनेशन। तो डेफिनेशन जो है ना सर वो क्या है, वेरी वाइड, किसकी, एग्रीकल्चर इनकम की। तो वो सबसे पहले कवर करती है कवरिंग द इनकम ऑफ कल्टीवेटर्स, ठीक है। कल्टीवेटर्स मतलब कि जो अनाज या कोई क्रॉप जो है वो उगा रहे हैं, तो जो कल्टीवेटर्स है उसकी इनकम कवर करती है। और दूसरा कवर करती है लैंडलॉर्ड वुड रेंट आउट दी लैंड, ठीक है। तो पहला क्या हो गया सर, पहला हो गया कवरिंग द इनकम ऑफ कल्टीवेटर्स, जो डायरेक्ट उगा के पैसा कमा रहे हैं। और दूसरा होगा क्या, लैंडलॉर्ड, जिसके पास एग्रीकल्चर लैंड है उसको रेंट आउट कर दिया है और सामने वाला पर्सन जो है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर रहा है, ठीक है। तो मेरे को जो रेंट की इनकम हो रही है वो भी क्या है, एग्रीकल्चर है, ठीक है। मतलब रेंटल इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम है। तो एग्रीकल्चर इनकम, कल्टीवेटर्स की इनकम प्लस लैंडलॉर्ड जो रेंट करते हैं उसकी इनकम को भी एग्रीकल्चर इनकम जो है वो मानता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है ना, हमारे पास एक चार्ट बना हुआ है जो कि बहुत अच्छे से डिफाइन करता है कि एग्रीकल्चर इनकम जो है वो क्या होता है, ठीक है। अब सबसे पहले बात करता है क्या, रेंट रिवेन्यू फ्रॉम लैंड इन इंडिया, ठीक है। कि अगर आपको क्या मिल रहा है, रेंट रिवेन्यू मिल रहा है, ठीक है, फ्रॉम लैंड इन इंडिया एंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, मतलब जो आपकी लैंड है वो इंडिया के अंदर है और वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हुई है। यहाँ पर एपी का मतलब है एग्रीकल्चर पर्पस और यहाँ पर से शॉर्ट फॉर्म मतलब ये ऐसे हैशटैग लगा हुआ है। तो हैशटैग आपको नीचे जो है यहाँ पर ये दिखा हुआ है एग्रीकल्चर पर्पस, ठीक है। तो एपी का मतलब है एग्रीकल्चर पर्पस। तो जो लैंड है सर वो क्या बोलते हैं, इंडिया में है और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए अगर यूज हो रही है तो रेंट और रेवेन्यू जो है वो क्या होगा, आपकी एग्रीकल्चर इनकम बन जाएगी, ठीक है। कंडीशन 2 है, लैंड इंडिया में होनी चाहिए और यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस होनी चाहिए। अब यहाँ पर सबसे पहले लिखा है कि रेंट तो सर समझ आता है कि क्या होता है, बट रिवेन्यू क्या होता है, तो रिवेन्यू होता है अदर इनकम, जैसे कि आपको रिन्यूअल फीस मिल रही है लीज की या कोई भी अदर चार्जेस अगर आपको कुछ मिल रहे हैं तो उसको बोलते हैं अपन रिवेन्यू, जो कि लैंड से मिल रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं लैंड की सबलेटिंग कर रही हूँ, सबलेटिंग मतलब मैंने लैंड को किराए पे लिया और उसके बाद मैं उसको किराए पे दे रही हूँ, ठीक है। तो मैं तो बीच की हो गई, मेरे को बीच का नेट इनकम मिल रहा है क्योंकि मेरे को रेंट पे भी करना है और मेरे को रेंट मिल भी रहा है, ठीक है। तो जो पे करना है और जो मिल रहा है उसका नेट डिफरेंस मेरी सबलेटिंग की इनकम हो गई। तो सबलेटिंग ऑफ एग्रीकल्चर लैंड क्या एग्रीकल्चर है, बिल्कुल, बट वो किसके लिए होनी चाहिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए होनी चाहिए। अगर आपकी सबलेटिंग भी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए है तो उस केस में वो एग्रीकल्चर इनकम बन जाएगा, ठीक है। अब मेरे को रेंट मिल रहा है लेकिन रेंट मेरे को कैश में नहीं मिल रहा है, मेरे को मिल रहा है काइंड के फॉर्म में, मेरे को 100 बोरी अनाज मिल गया या मेरे को कुछ और ग्रोन क्रॉप्स मिल गई, ठीक है, कुछ भी मिल गया। तो रेंट जो है वो मनी में भी हो सकता है और काइंड में भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने ये फर्स्ट पॉइंट जो है वो कंप्लीट कर लिया है, जो बात करता है कि अगर मेरे को रेंट मिल रहा है लैंड से जो कि इंडिया में है और वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए अगर यूज हो रही है तो वो एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट बात करता है इनकम कनेक्टेड विद द लैंड की, और जो इनकम जो लैंड से कनेक्टेड है वो कौन कौन सी एग्रीकल्चर हो सकती है, ठीक है। पहली इनकम है एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन, कि एग्रीकल्चर ऑपरेशन करने में मैं एग्रीकल्चर ऑपरेशन कर रही हूं और उसमें मेरे को कोई इनकम हो रही है तो वो भी क्या है, एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है। अब एग्रीकल्चर ऑपरेशन क्या होता है सर, तो 2 टाइप के एग्रीकल्चर ऑपरेशन होते हैं, एक होता है बेसिक, एक होता है सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। बेसिक ऑपरेशन का मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ ग्राउंड, टिलिंग, सोइंग, प्लांटिंग, ये सब होते हैं बेसिक ऑपरेशन, ठीक है। सब्सिक्वेंट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, सब्सिक्वेंट का मतलब होता है एक होता है वीडिंग और दूसरा होता है डिगिंग, ठीक है। मतलब कि जो कनेक्टेड है बेसिक से और बेसिक से अलग नहीं है, उस लैंड में परफॉर्म किए जा रहे हैं, ठीक है।
तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बेसिक ऑपरेशन और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। ठीक है, उसके बाद सेकंड बात करता है क्या, मैंडेटरी प्रोसेसिंग। ठीक है, पहली बात तो प्रोसेसिंग जो है वो क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर नहीं है। ठीक है, प्रोसेसिंग का जो प्रोसेस है वो एग्रीकल्चर में नहीं आता है। बट अगर मेरा प्रोसेसिंग जो है वो मैंडेटरी प्रोसेसिंग है ताकि मैं प्रोडक्ट को मार्केटेबल बना सकूं, मेरा प्रोडक्ट पहले मार्केटेबल है ही नहीं या बिना प्रोसेस के मैं प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिक सकता, वो जो प्रोसेसिंग की इनकम है वो भी क्या है, एग्रीकल्चर इनकम है। ठीक है, और लास्ट वाला क्या है, सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो मैंने जो भी उगाया है या जो क्या बोलते हैं जो भी उगाया है उसको मैं बेच रहा हूँ, दैट इज माई सेल माई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरे पास लैंड नहीं है। ठीक है, मैंने किसी से धान खरीद लिया 100 बोरी और मैं उसको वापस ट्रेडिंग कर रही हूँ और किसी और को बेच रही हूँ। ठीक है, तो उस केस में क्या मेरी इनकम एग्रीकल्चर होगी, बिल्कुल एग्रीकल्चर होगी। ठीक है, क्योंकि वो कनेक्टेड है और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेचना भी एग्रीकल्चर इनकम है। जरूरी नहीं है कि बस लैंड हो या मत हो। ठीक है, तो इनकम कनेक्टेड विद द लैंड भी एग्रीकल्चर में आती है। उसके बाद इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग, कि मेरे पास क्या है ना सर, एक फार्म हाउस है। कैसे फार्म हाउस है कि मेरे पास एक फार्म है, उसमें मैं साइड में एक घर है और उस घर में एक फैमिली रहती है और वो फैमिली ही मेरे लैंड का पूरा टेक केयर करती है, मेरे एग्रीकल्चर का टेक केयर करती है और मेरी क्रॉप्स का टेक केयर करती है। ठीक है, या तो वो घर पे मैं उसको यूज कर रही हूँ एज अ ड्वेलिंग हाउस की तरह यूज कर रही हूँ, या तो एज अ स्टोर हाउस यूज कर रही हूँ। स्टोर हाउस मतलब कि मैंने अपने क्रॉप्स को उस घर में स्टोर किया हुआ है। और जो मेरा क्या बोलते हैं लैंड का क्या बोलते हैं विसिनिटी है, मतलब जो लैंड का एरिया है उसके अंदर ही वो घर है। ऐसा नहीं कि घर कहीं और है लैंड कहीं और है, ऐसा नहीं है। ठीक है, और वो जो लैंड घर है वो उससे इनकम हो रही है और वो घर जो है वो वहीं पर सिचुएटेड है। तो क्या उस घर की जो इनकम है क्या वो एग्रीकल्चर है, बिल्कुल एग्रीकल्चर है। ठीक है, तो बस पहली कंडीशन क्या बोलती है कि बिल्डिंग मस्ट बी इन इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द वेसल, आपकी इमीडिएट विसिनिटी में होना चाहिए। और आप उसको एज अ ड्वेलिंग हाउस या स्टोर हाउस यूज कर रहे हो कनेक्टेड विद द लैंड, तो उस केस में वो एग्रीकल्चर है। बट फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने उस जो फार्म बिल्डिंग है उसको मैंने रेंट पे देके रखा है और नॉर्मली रेंट पे देके रखा है फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, और मेरा एग्रीकल्चर का काम नहीं, बस नॉर्मली रहने के लिए या तो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की तरह दे के रखा है या तो बिजनेस और प्रोफेशन की तरह दे के रखा है, तो उस केस में वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। ठीक है, उसके बाद नोट चौथा पॉइंट क्या बोलता है, इनकम फ्रॉम नर्सरी। नर्सरी की इनकम भी जो है वो क्या एग्रीकल्चर इनकम है। अब नर्सरी में बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म किए गए हैं नहीं किए गए इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि जो नर्सरी की इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कौन कौन सी एग्रीकल्चर इनकम है और कौन कौन सी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, पहले बात करते हैं किसकी, एग्रीकल्चर इनकम की। तो इनकम फ्रॉम सैपलिंग सीडलिंग ग्रोन इन नर्सरी, जो नर्सरी में ग्रोन हुआ है वो, एंड ग्रोइंग फ्लावर्स एंड क्रीपर्स, रेंट फ्रॉम लैंड फॉर गेजिंग कैटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज और ग्रोइंग बैम्बूस। ठीक है, अगर आप क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर लैंड पे गेजिंग ऑफ कैटल करते हो, गाय भैंस चराने जाते हो जस्ट टू मेक दैट लैंड एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर अगर वो आता है तो वो भी क्या है एग्रीकल्चर इनकम है। गेजिंग ऑफ कैटल और ग्रोइंग ऑफ बैम्बू ये सब एग्रीकल्चर है। ठीक है, अब नॉन एग्रीकल्चर में क्या आता है, इनकम फ्रॉम ब्रीडिंग लाइफ स्टॉक। ठीक है, अगर आप लाइफ स्टॉक की ब्रीडिंग करवाते हैं तो वो है ब्रीडिंग, मतलब गूगल कर लेना। ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग मतलब क्या होता है, पोल्ट्री फार्मिंग मतलब मुर्गी पालन करते हैं तो, फिशरीज मतलब मछली पालन करते हैं तो, डेयरी फार्मिंग मतलब कि जहाँ से आपको दूध आ रहा है गाय भैंस बकरी, तो डेयरी फार्मिंग अगर आप करते हैं तो वो, तो ये सब क्या है नॉन एग्रीकल्चर है। इससे अगर आपको इनकम हो रही है तो वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। ठीक है, अब उसके बाद ना 4 केस लॉस है जो आपकी बुक में डील किए गए हैं, और ये केस लॉस को मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ कि अगर आपके एग्जाम में आ गया तो आप इसको डील कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला केस लॉ क्या है यहाँ पर कि ये जो है वो क्या ग्रुप ऑफ फार्मर्स हैं और ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। फॉर एग्जाम्पल ये अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ठीक है, अब फार्मर्स जो है वो क्या करते हैं अपना क्रीम जो है वो उसको सेल कर देते हैं। ठीक है, जो क्रीम मतलब मक्खन जो है वो सेल कर देते हैं, और फिर ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो उसका बटर बनाती है और बटर को सेल करती है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो बटर बिक रहा है मार्केट में वो एग्रीकल्चर है कि वो नॉन एग्रीकल्चर। वो नॉन एग्रीकल्चर है क्योंकि कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है उसका लैंड से। ठीक है,
उसके बाद पॉइंट नंबर टू बात करते हैं कि ये कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसका एक मैनेजिंग एजेंट है जिसका नाम क्या है, मिस्टर एक्स। कंपनी है एक्स लिमिटेड और उसका एक मैनेजिंग एजेंट है जिसका नाम क्या है, मिस्टर एक्स। अब कंपनी की जो इनकम है ना, उसमें से 40% इनकम जो है वो एग्रीकल्चर इनकम है और 60% इनकम जो है वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। ठीक है, एआई मतलब एग्रीकल्चर और इनकम, और नॉन एआई मतलब नॉन एग्रीकल्चर। अब ये कंपनी जो है वो एज अ कमीशन, मैनेजिंग एजेंट को जो कमीशन पे करती है वो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट करती है। ठीक है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो ये मिस्टर एक्स को जो कमीशन मिल रहा है कंपनी के हाथ से, क्या उसमें भी हम रेशो करेंगे 40% एग्रीकल्चर 60% नॉन एग्रीकल्चर? नहीं, बिकॉज देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन विद द एग्रीकल्चर। जब तक आपकी इनकम डायरेक्टली एग्रीकल्चर से नहीं आ रही तब तक आप उसको एग्रीकल्चर ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्या, मिस्टर वाई। मिस्टर वाई जो है ना, उसके पास 100 एकड़ ऑफ लैंड है। ठीक है, और पार्ट ऑफ द लैंड, एक पार्ट ऑफ द लॉन जो है लैंड जो है वो यूज होती है फॉर पास्चर ऑफ काउज। ठीक है, लैंड इज प्योरली मेंटेन फॉर मैन्योरिंग एंड अदर पर्पस। लॉन प्योरली मैन्योरिंग और अदर पर्पस के लिए बनाई गई है। कनेक्टेड विद द एग्रीकल्चर, जो कि कनेक्टेड है मैन्युफैक्चर मतलब एग्रीकल्चर के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, मैन्योरिंग और वो ओनली सरप्लस नीड्स आफ्टर सेटिस्फाइंग द असेसी इज सोल्ड इन द मार्केट। ये बोल रहा है कि जो हम लोग क्या बोलते हैं आ रहा है मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स, पहले हम अपनी खुद की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं और उसका जो बच गया है उसको हम मार्केट में बेच देते हैं। तो जो मेरा मिल्क से जो आ रही है इनकम, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से जो इनकम आ रही है, क्या वो एग्रीकल्चर इनकम है कि वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है? तो यहाँ पर इसका ये कहना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपने 4-5 गाय रखी है और उस गाय को आप चराते हो और उसी गाय से दूध आ रहा है, उसको आप मार्केट में बेच लो। अगर आपकी सेकेंडरी इनकम है कि मेन आपका एग्रीकल्चर है और आपका 10% या 15% रिवेन्यू अगर आपका सेल ऑफ मिल्क से आ रहा है, तो फिर आप उसको एग्रीकल्चर ला सकते हो क्योंकि एग्रीकल्चर के थ्रू आपको एक्स्ट्रा इनकम हो रही है। बट अगर आपका मेन बिजनेस, बड़ा बिजनेस जो है वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को डील करने का है और आपका एक वो अलग से बिजनेस है, मतलब आपका एग्रीकल्चर एक सब्सटैंशियल बिजनेस है बट मिल्क का भी एक सब्सटैंशियल बिजनेस है, तो उस केस में वो एग्रीकल्चर नहीं काउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात कर रहा है कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो अलग से पार्ट ऑफ द लैंड को वो किया है, मतलब उसका बिजनेस जो है वो बिग वॉल्यूम है और वो रेगुलर बिजनेस ऑफ मिल्क है। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। सेल ऑफ मिल्क इज विल नॉट बी एन एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, अब और एक ये बोलता है कि कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो हम उगाते नहीं, ऑटोमेटिक उग जाते हैं, जिनको बोलते हैं फॉरेस्ट और ट्रीज ऑफ स्पॉन्टेनियस ग्रोथ। तो क्या उनको बेच के मैं इनकम कमा रही हूँ, तो क्या वो एग्रीकल्चर है? नहीं सर, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है क्या, स्पेशल रूल फॉर टी, कॉफी एंड रबर। अगर मैं जितने भी प्रोडक्ट्स उगा रही हूँ वो सारे एग्रीकल्चर है, लेकिन टी, कॉफी और रबर में क्या दिया हुआ है, रेशो दिया हुआ है कि टी में आपको इतना परसेंटेज क्या बोलते हैं बिजनेस रखना है, इतना आपको एग्रीकल्चर रखना है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, कि अगर मैं उगा रही हूँ या मैन्युफैक्चर कर रही हूँ किसको, टी को, तो एग्रीकल्चर इनकम कितना है, 60%। बिजनेस इनकम कितनी है, 40%। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी, कि ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग किसकी कर रहे हैं, कॉफी की कर रहे हैं। ग्रोन और कर्ड, अगर सिर्फ बेसिक प्रोसेसिंग हुई है कॉफी में, सिर्फ और सिर्फ ग्रोन और कर्ड किया हुआ है, ठीक है, तो आपको 75 एग्रीकल्चर 25 बिजनेस। ठीक है, बट अगर आपने कॉफी को ज्यादा प्रोसेस कर दिया है, ग्रोन, कर्ड, रोस्टेड और ग्राउंडेड, तो कॉफी जो है वो चाय बन जाएगी एग्जेम्पशन के हिसाब से, वो 60% और 40%। तो कमान वापस से, अगर मैं टी का बिजनेस है तो 60-40, और अगर मेरा कॉफी का बिजनेस है और सिर्फ ग्रोन और कर्ड हुआ है, मतलब बेसिक ऑपरेशन हुआ है, तो 75 और 25%। बट मैं ग्रोन, कर्ड, रोस्टेड, ग्राउंडेड सब कर देती हूँ, तो 60% और 40%। ठीक है, फिर इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर, कि अगर मेरा ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग धंधा किसका है, रबर का है, तो उसमें 65 और 35%, कि 65% और 35% जो है वो ले लेंगे। अब नोट, दी अबव प्लांटेशन शुड बी डन इन इंडिया, कि जो प्लांटेशन है वो कहाँ होना चाहिए सर, इंडिया में होना चाहिए। बाइफर्केशन शुड बी डन आफ्टर क्लेमिंग पीजीबीपी डिडक्शंस, कि जो बाइफर्केशन है वो पीजीबीपी डिडक्शंस क्लेम करने के बाद ही आपको लेना है। बाइफर्केशन शुड बी डन फॉर लॉसेस ऑल्सो, कि बाइफर्केशन जो है वो लॉसेस का भी मतलब सिर्फ इनकम का बाइफर्केशन नहीं होगा, लॉसेस का भी होगा। ठीक है, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन।
पार्शियल इंटीग्रेशन जो है वो ये कॉन्सेप्ट है जहां पर एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स निकाल के उसको माइनस किया जाता है। मतलब मेरी जो टोटल इनकम है उसमें मेरे को टैक्स देना है और मेरे पास साथ में एग्रीकल्चर इनकम भी है, तो एग्रीकल्चर जो इनकम है मैं उसको ऐड करके टोटल इनकम के साथ उसको एग्रीगेट इनकम बना दूंगी, फिर इसमें टैक्स निकालूंगी। ठीक है, इसमें टैक्स निकालने के बाद मैं क्या करूंगी, जो टोटल मेरा टैक्स आ गया है उसमें से मैं इसका वाला जो टैक्स है उसको माइनस कर दूंगी, तो फिर जो बैलेंस आ जाएगा वो नेट टैक्स पेबल आएगा। मैम ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐड करके फिर माइनस कर रहे हैं? बिकॉज लोग क्या करेंगे, अपनी सारी इनकम जो है उसको क्या दिखाएंगे, वो एग्रीकल्चर दिखा देंगे। और एग्रीकल्चर इनकम पे वो लोग क्या बोलते हैं, सरकार का ऐसा माइंडसेट है, सरकार का ऐसा मानना है कि आपको एग्रीकल्चर इनकम पे जो एग्जेम्पशन मिलती है, ठीक है, तो वो आपको, तो उसको आप पहले टैक्स लगा दो। ठीक है, तो पहले टैक्स लगाने से क्या होगा, जो आपकी एग्जेम्पशन है वो आपको स्लैब रेट से मिलेगी, और जो आपकी बची हुई इनकम है सरकार उसको हायर रेट से टैक्सेबल करना चाहती है। ठीक है, तो इसलिए पार्शियल इंटीग्रेशन जो है वो एप्लीकेबल होता है। अब असेसिन इन इंडिविजुअल और एचयूएफ और एओपी बीओआई ये होना चाहिए, तब पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा। आपकी एग्रीकल्चर इनकम मोर देन 5000 होनी चाहिए और नॉन एग्रीकल्चर इनकम मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, कि टैक्स लाइबिलिटी निकालने के लिए आप कैसे करोगे, मतलब पार्शियल इंटीग्रेशन कैसे करोगे। तो टोटल इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, इसको टोटल कर दिए एग्रीगेट इनकम, फिर एग्रीगेट इनकम पर टैक्स निकाले, फिर एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स जो है वो माइनस कर दिए। एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स कैसे माइनस करते हैं, तो आपको टैक्स निकालना है, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट दोनों को मिला के जो आपका टैक्स आएगा एग्रीकल्चर इनकम पे, उसको आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, और बचे हुए पे आपको क्या देना है, फाइनल टैक्स पेबल। ठीक है, उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट एग्रीकल्चर इनकम नहीं दी हुई है, आपको सेल वैल्यू दिया है माइनस खर्चे दिए हुए हैं, और उसके बाद फिर आपको बाइफरकेट करना है। तो पहले आप बस नॉर्मल सिंपल नेट प्रॉफिट निकालते हैं कि सेल माइनस एक्सपेंसेस, बचा हुआ जो इनकम है उसको बाइफरकेट करना है। तो जैसे हमारा टी कॉफी रबर बिजनेस है, सेल वैल्यू ले लूंगी मैं, फिर जितना खर्चा लगा है बिजनेस का, डेप्रिसिएशन और कॉफी ग्रोन कर्ड रोस्टेड हुई है, जो भी खर्चा हुआ माइनस कर दूंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा इनकम फ्रॉम टी कॉफी रबर बिफोर डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन मतलब कि अलग अलग करने से पहले ये इनकम है। फिर फॉर एग्जांपल अगर वो कॉफी ग्रोन एंड कर्ड है तो अपन रेशो कर देंगे 65-25, अगर कुछ और है तो जो भी रेशो होगा वो कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर इनकम से नहीं पूछे जाने वाले हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, एंड तब अपना प्यार दिखाने के लिए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।